सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु मायावाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। आज की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 15वां बड़े पुरुष का महिमा और संग रखने की बातें हम ले रहे हैं। और उसमें बात नंबर 145वीं। बात नंबर 145 में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं जीव मात्र को बड़े बड़े संतों के माध्यम से ही सुखिया बनाना है और बड़े बड़े के माध्यम से ही दुखिया। इसलिए बड़े संतों के बारे में ये तीन जो बातें हैं, जो तीन जो आदतें हैं, वो हमें हमारे अंदर संजोनी है। पहला है धर्म, दूसरा है धीरज और तीसरा है ज्ञान। और ये तीनों हो हमारे अंदर, उसको आत्मसात करने की आदत हमारे अंदर होगी तो ही वो संबंध निभेगा। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने ये हमारे मुक्ति के लिए संतों के साथ में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए और हमें किन किन बातों में खास विशेष सावधान होकर उनके साथ में व्यवहार करना है या तो उनके ज्ञान को पचाना है, उसके लिए ये तीन बातें ली है: धर्म, धीरज और ज्ञान। ज्ञान आएगा तो ही धीरज हम रख सकेंगे और धीरज रखेंगे तो ही हम धर्म का पालन कर सकेंगे। तो इसलिए ये तीनों बात गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 145 में बताई है। अब लेते हैं बात नंबर 146वीं। माँ बाप के वजह से जो देह प्राप्त होता है वो तो अज्ञानमय है और गुरु के वजह से जो देह प्राप्त होता है वो तो ज्ञानमय देह है
और मोक्ष के हेतु जो है वो तो ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा भक्ति को प्राप्त कराने वाला है। यहाँ पे बहुत रहस्यमयी बात बताई है। लास्ट टाइम जो हमने कहा था कि ये शरीर यंत्र या तो ये शरीर तंत्र मैं नहीं हूं, तो ये शरीर यंत्र हमें किस वजह से मिलता है? तो कि माँ बाप के वजह से मिलता है, क्योंकि स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, और महाकारण का भी जो महाकारण शरीर है वो सब जड़ प्रकृति गिनी गई है। और जो ब्रह्मरूपत्व है, और ब्रह्मरूपत्व में जो हमारा ब्रह्म ज्योति है उसको ज्ञानमय शरीर कहा गया है। तो वो ज्ञानमय देह को देने वाले जो अक्षरमय देह जो है, अक्षर रूप शरीर है, उसको देने वाले कौन हैं? ये गुरु है। तो गुरु हमें वो देह जो है वो प्राप्त करा के देते हैं, और बाकी जो कुछ है वो तो अज्ञान रूपी जो माया है उसके वजह से उत्पन्न होता है। और मोक्ष का हेतु उसके लिए क्या क्या छिपा है? तो कि ज्ञान, वैराग्य, धर्म और भक्ति को प्राप्त कराने वाला ये ज्ञानमय देह ही है, जिसके वजह से जीव को जो सत्य है वो सत्य के रूप में उसको प्रतीत होता है। मतलब कि जिस तरह से कोई हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसी तरह ये जो जीव है वो जड़ चिदात्मक जो देह है उससे अलग होकर, उससे पृथक होकर मैं ब्रह्मरूप हूँ और अक्षर देह मेरा असली स्वरूप है, और महाराज की मूर्ति ही उसके जैसा ही मैं हूँ, उसकी प्रतीति कराता है। और इसीलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बहुत बड़े रहस्य की बात की है कि ये ज्ञानमय देह हमें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिल सकती, पर ये गुरु जिसका वजह से, जिसके संबंध के वजह से हमें वो अक्षर रूप स्वरूप या तो अक्षर रूप देह या तो जो ब्रह्म रूपत्व है, जो अक्षरधाम में जिस देह की जरूरत है वो देह वो हमें प्रदान कराते हैं। यानी कि हमें सब जड़ चिदात्मक शरीर में से छुड़वाकर, अलिप्त कर कर, उसमें से असंग निसंग बनाकर, उसमें से हमें स्थित प्रज्ञ बनाकर हमें सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञानमय देह यानी कि अक्षर रूप देह में हमें लय और लीन कराते हैं। इसीलिए गुरु का जो इम्पोर्टेंस है या तो संत जो हमें मिले हैं उसकी जो जरूरियात है उसके बारे में यहाँ पे बात बताई है। ये विज्ञान की बात है, आध्यात्मिक जीवन की जो विज्ञान है उसकी बात है। बात नंबर 147। बात नंबर 147 में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह से औषध को बारंबार उसको घोल घोल कर उसको अतिशय बारीक करते हैं, तो यदि उसको आंख में भी डाले फिर भी वो हमें परेशान नहीं कर सकता, उसी तरह सत्पुरुष के संग के वजह से धर्म, ज्ञानादिक वगैरह सीख कर, मतलब कि उसको आत्मसात करने की बात फिर से दोहराई है। जो सत्पुरुष हमें मिले हैं उसके संग के वजह से ही हम धर्म और ज्ञानादिक जो बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं उसको सीख कर सत्संग की समझन को हमें परिपक्व करना है। तो देश कालादि के वजह से भी हमारी मति जो है घूम नहीं सकेगी। मतलब संत का समागम किस तरह करना है और किस तरह समागम करने के बाद में उनके धर्म ज्ञानादिक को सीखकर हम किस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और हम कैसे प्रकृति पुरुष के ऊपर हम हमारा वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि देश कालादिक में भी यदि वो अशुभ भी हो फिर भी हमारी मति कोई घुमा नहीं सकता है, ऐसी स्थिति जीव प्राप्त कर लेता है। तो ये उपलब्धि की बात की है बात नंबर 147 में। बात नंबर 148 में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि कसर मात्र को टालने के लिए एक जबरदस्त उपाय कौन सा है। तो ये प्रश्न का उत्तर करते हैं कि महत् पुरुष का सभी प्रकार से विश्वास रखकर समागम करना। यहाँ पे महत् पुरुष यानी कि जो गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु जो संपूर्ण लीनियज है, वो संपूर्ण लीनियज में हमें विश्वास रखना है और जो हमें प्रकट मिले हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष है, उसका समागम करते जाना। एक वही उपाय है जो अतिशय बलशाली है। इसलिए भागवत पुराण में भी बताया हुआ है। यहाँ पे जो भागवत पुराण में श्लोक लिया है 7वें अध्याय का 5वां प्रकरण में 32वां श्लोक जो लिया हुआ है
उसके बारे में यहाँ पे बात की है। और वो श्लोक का अर्थ ये बताया है कि जब तक मनुष्य, संपूर्ण जाति जगत से विरक्त होकर ऐसे बड़े सत्पुरुष की चरण रज में स्नान करते नहीं हैं, यानी कि उनका दास भाव से स्वीकार नहीं करते हैं और उनके दास के दास नहीं बनते हैं, तब तक उनकी जो बुद्धि है वो जन्म मरण से छुड़ाने वाले भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए वो लायक नहीं बनते। मतलब कि जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसके वजह से हम आज भी हमारे अनेक जन्मों के दुष्कृत्यों के वजह से या तो ऐसे कर्म के बीच के वजह से हम जड़ चिदात्मक ऐसी प्रकृति के साथ में चिपक जाते हैं। मतलब कि उसके साथ में हम राग और द्वेष दोनों में लिप्त रहते हैं, कभी किसी में राग कभी किसी में द्वेष। तो वो गाड़ी चलती रहेगी और यदि वो गाड़ी चलती रहेगी तो नए कर्म बीज बनते जाएंगे और नए कर्म बीज बनते जाएंगे तो आप जन्म मरण से चक्कर में से मुक्त नहीं हो सकते। और इसीलिए ये बात भागवत के 7वें अध्याय में 5वें प्रकरण में 32वें श्लोक में एकदम संपूर्ण स्पष्टता से यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने उसका उदाहरण देते हुए बताया है कि हमें भवबंधन से मुक्त होना है। और भवबंधन से मुक्त होने के लिए जो कसर मात्र जीव के अंदर है वो क्या है, तो कर्म बीज उत्पन्न करते ही रहता है। कितने देह से, तो के 9 देह से वो अपना कर्म बीज जो है वो पकाते ही रहता है, पकाते ही रहता है, पकाते ही रहता है। उसमें वो अस्पृश्य नहीं बनता, उसमें वो विरक्तता की स्थिति नहीं लाता, उसमें वो अणिशुद्ध ऐसा जो अचलता है, जो अकिंचन स्थिति है, वो स्थिति पे वो स्थिर नहीं होता, स्थित प्रज्ञ नहीं होता। और जब तक वो स्थित प्रज्ञ होके ब्रह्मरूप होकर ऐसे गुणों को संपादित नहीं करेगा तो ये जो कसर मात्र टालने का जो जबरदस्त उपाय है वो विफल हो जाएगा। और वो उपाय भी कितना सरल है, तो कि महत् पुरुष का सभी प्रकार से विश्वास रखकर समागम करते जाओ। ऐसा हमें शुरू में यदि हम जैसे जैसे हमारा चेतना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें हमारे दोस्त जो महाराज है वो दिखाते जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ अधूरे हैं, उसका मतलब ये है कि हमें उत्तर जो प्रकट सत्पुरुष हमें मिले हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष में हैं, उनके माध्यम से ही हमें उत्तर वृद्धि करते रहनी है। जिस तरह से सूर्य उत्तरायण में आते ही वो उत्तर वृद्धि करते जाता है, उसी तरह हमें भी निरंतर स्टेप बाय स्टेप चलना है। सूर्य भी एक ही झटके में वो विषुववृत्त से वो मकर वृत्त की ओर नहीं चल पड़ता है, उसको भी 6 महीना लगता है पूरा उसका संपूर्ण गति को वहां तक लेके जाने के लिए। उसी तरह यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही आहिस्ता आहिस्ता भी पर हर एक दिन एक डग हमें आगे चलना है, मतलब वृद्धि की ओर चलना है। और वो कैसी तरह से, तो कि सभी महत् पुरुष का ऐसा सत्संग करते रहना और उनके ऊपर सर्व प्रकार से विश्वास रखना। सर्व प्रकार से मतलब वो मनुष्य चरित्र करे तो भी, और ऐसी आज्ञा जो हम उसका पालन ही नहीं कर सके फिर भी उनके वचन में विश्वास रख के आंख बंद करके आगे चलते जाना। जिस तरह से कभी काका जी ने वो पोस्टल टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन की खिड़की पे किसी भक्त को भेजा था और वो बिना किसी संशय में आए बगैर वो उस स्टेशन की खिड़की पे जाके टिकट विंडो पे जाके खड़ा रह के उस सामने वाले से क्या मांगता है, मुझे पोस्टल टिकट दे दो। किसके वचन से? काका जी के वचन से। तो इसको कहते हैं अचल विश्वास। जो कैसी भी लीला हमारे साथ में करे, कैसी भी आज्ञा हमारे साथ में करे, पर उस आज्ञा को टुक टुक रूप से हम बरतते जाएंगे, ऐसा विश्वास हमें दृढ़ रखना है। और ऐसा विश्वास हम दृढ़ करेंगे तो जैसे जैसे हम उसमें आगे 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 बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऐसे सत्पुरुष की दिव्य दृष्टि, दीर्घ दृष्टि और हमारा हित कहाँ पे है वो सभी बातें हमें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। एक ही दिन में, एक ही रात में या एक ही युग में हमें वो बात समझ में आने वाली नहीं है। चाहे कितने भी युग निकल जाए, चाहे कितने भी दशके निकल जाए, पर हमारी वृत्ति कैसी रहनी चाहिए उसकी बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने ये बात नंबर 148 में हमें बताई है। वो दिशा निर्देश करते हैं पर कार्य तो हमें स्वयं करना है। हमारे किए बिना गोपालानंद स्वामी या गुणातीतानंद स्वामी कुछ नहीं कर सकते। वो बात यहाँ पे बताइए कि गुरु और शिष्य को दोनों को एक दूसरे को प्रतिसाद देना है। हम प्रतिसाद देवे नहीं और गुरु बोलते रहे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।
जिस तरह से गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उसी तरह शिष्य को भी गुरु के ऊपर कृपा करनी है। और वो जो ज्ञान और वो जो आदत डालने के लिए बोलते हैं, उसमें हमें कृत निश्चय होना है। टाइम लगेगा, समय लगेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाएंगे, लगने दो, पर टिके रहो और उनके ऊपर सभी प्रकार से विश्वास रख के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आज बोला और महीने में हम उससे पार हो जाएंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो मूल टूठे जो अंदर भरे पड़े हैं, जो कर्म बीज के जो मूल जो अंदर कारण शरीर, महाकारण शरीर और वो उसके भी आगे के महाकारण शरीर के अंदर जो उसके बीज पड़े हैं, उसको निकालने के लिए वक्त लगता है, उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए पुण्य चाहिए, बहुत सारा पुण्य चाहिए। और वो बहुत सारा पुण्य करने के लिए ही भरत भाई ने हमें एक आज्ञा दी है कि हर रोज एक सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म क्या है कि खुद के दोष को देख के उसके ऊपर इतने भिड़ जाओ कि कुछ भी विपरीत परिस्थिति आए, फिर भी उस आदत से परे निकलने के लिए हमारा संपूर्ण योगदान हमारी तरफ से होगा। हम सजग रहेंगे और वही है एक सत्कर्म। हर रोज एक सत्कर्म करने को बोल रहे हैं। वो सत्कर्म क्या कि खुद के दोष को देखो, उसको पहचानो, उसके ऊपर एक टीका लिख दो अपनी डायरी में कि मुझे ये आदत से मुक्त होना है, और उसके लिए अविरत प्रयत्न करते रहो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल पर लगे रहो। अब लगे रहोगे तो वो ही उसको कहा गया है सर्व प्रकार से विश्वास। वो जो कहते हैं वो हमें करते जाना है। आगे चलते हैं, बात नंबर 149। श्री जी महाराज की प्राप्ति हुई, वो तो बहुत बड़ा काम हो चुका है, पर लोभ और कामादिक अंतरशत्रु जब तलक पड़े हुए हैं, तब तलक तो श्रीहरि के बारे में भी दोष ही हमें दिखाई देगा। इसीलिए सत्पुरुष का समागम करके देहाभिमान रूप दोष को टालकर और धर्म ज्ञानादिक गुण को सीख कर एकांतिक भक्त होना है। मतलब कि जितने भी 9 शरीर हमारे हैं, वो 9 शरीर के सभी दोषों को पार करके हमें ऐसे धर्म ज्ञानादिक गुण को आत्मसात करना है। हो सकता है हमारे पास में 500 गुण उपलब्ध हो, लेकिन 500 गुणों में से हमें पहले एक पे तो कार्य शुरू करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये गुण की कमी है, तो मुझे सबसे पहले ये गुण प्राप्त करना है। तो हमारे पास में वो डायरी होनी चाहिए कि मैं आज 50 गुण जानता हूं, पर उसमें से मुझे इस गुण पे काम करना है, और उस गुण पे काम करने का संकल्प करके हर रोज प्रार्थना करो कि ही महाराज मुझे ये गुण प्राप्त करना है, मुझे ये दोष निवारण करना है, और उसके लिए मुझे हमेशा सजग बनाओ और मुझे उसमें से बाहर निकल जाने का बल प्रदान करो। जीव स्व प्रयत्न से नहीं हो सकेगा, पर प्रार्थनाओं करने की वजह से वो जरूर कर पाएगा। और इसीलिए कहा है कि निरंतर सत्पुरुष का समागम करते रहो, तो ये 9 शरीर के अंदर जो मलबा पड़ा है, जो मूल फूटे पड़े हैं, वो जल के भस्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं, बात नंबर 150वीं बात। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि शास्त्र में तो बताया है कि सत्पुरुष के संग के वजह से जीव सुखिया हो जाता है। इसीलिए सत्पुरुष के लक्षण शास्त्र में से समझकर तथा उनकी जो बड़प्पन है वो वचनामृत आदि शास्त्र में से सीखकर उसके ऊपर चिंतन मनन करके उनकी अनुवृत्ति में ही मन, कर्म और वचन से हमें बरतना सीखना है। यहाँ पे बहुत डीप लेवल की बात की है। ये इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के लेवल की बात है। ये इसके ऊपर यदि जीव कार्य करे तब भी उसको करोड़ों जन्म लग जाएंगे, ऐसी ये बात है कि इतनी आसान बात नहीं है। और उसमें करोड़ों बीज है और 9 शरीर है और हर एक के दोष है, तो उसमें से हमें उनकी अनुवृत्ति में मन से, कर्म से और वचन से तीनों रूप से हमें बरतना है। और कहा है कि उत्तमाने व सेवेत प्राप्त काले तो मध्यमान, मतलब ये कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का ही समागम करना है, और यदि ऐसे सत्पुरुष हमें उपलब्ध नहीं है तो मध्यम सत्पुरुष का भी हमें संबंध रखना है। उपरांत ऐसी रीत की जो श्रेष्ठ होने की जो इच्छा रखनी। यहाँ पे क्या बताया है? एक तो सत्पुरुष का संबंध सर्व प्रकार से रखना, और ऐसी श्रेष्ठ होने की इच्छा रखनी। श्रेष्ठ होने की इच्छा मतलब हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो प्रायश्चित रूपी प्रार्थना बताई है, तो पहले ही हमारा एजेंडा तैयार होना चाहिए कि मुझे ये गुण को प्राप्त करना है और ये दोष से मुझे मुक्त होना है। ये दोनों बात हर रोज रात को जब हम प्रायश्चित रूपी प्रार्थना करते हैं तो उनको चरणों में समर्पित करनी है।
और सत्शास्त्र का जो सिद्धांत है उपरांत महापुरुष का जो सिद्धांत है, उन दोनों को मिलाना है। और दोनों का यदि सिद्धांत जब एक रूप हो जाता है तो महत् पुरुष का विश्वास पूर्वक संग करने के लिए आगे कदम बढ़ा देना। और जो वेगवान होना नहीं, मतलब कि धीरजवान होना है। हम कभी कुछ नक्की करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने इतनी प्रार्थना कर ली, मैंने इतना संयम रख लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो क्या होता है कि हम अपने ही गुण दूसरों को बताने लगते हैं। जिस तरह से अपने जो मुनि नारद मुनि ने अपने ब्रह्मचर्यत्व का पालन करने के लिए शेखी हाँकी, और शेखी हाँक के वो बहुत सारे देवताओं के पास में गया, और आखिर में वो किसके पास में पहुंचे, सभी देवताओं ने कहाँ पे कहा, बोला क्या बोला कि आप हमारे पास में तो बोले हो, पर विष्णु भगवान के सामने ये बात मत बोलना। लेकिन वो बात भी नहीं मानी और विष्णु भगवान के सामने सेखी मार ली कि मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत में एकदम सन्निष्ठ हो चुका हूं। और जब परीक्षा ली तो टोटली 100% फेल हो गए और बंदर का मुख मिल गया। कैसा मुख मिला, बंदर का मुख मिल गया। तो वो जो बात है हमारे अंदर, जीव के अंदर, कि हाँ मुझे तो 30 साल हो गए, अभी ये दोष मुझे सताता नहीं है, और सेखी करने का चालू किया, उस वक्त जो भगवान है वो जो हमारी टेस्टिंग करेंगे उसमें हम यदि फेल ना हो जाए, उसकी बात यहाँ पे की है कि श्रेष्ठ होने की इच्छा जरूर रखनी, उसके लिए पदार्पण जरूर रखना, पर वो सबका ढिंढोरा नहीं पीटना है। जो बात मेरी और मेरे सत्पुरुष के बीच की बात है वो तीसरे चौथे को बतानी नहीं है, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। और वेगवान होना नहीं, वेगवान होना मतलब हम ढिंढेरा पीटने के लिए चालू कर देते हैं, पर शांत होना, धीरज रखना, क्योंकि वेगवान को शास्त्र समझ में आता नहीं है। मतलब कि एक शरीर में से दोष निकल गया, 2 शरीर में से निकल गया, 3 शरीर में से निकल गया, पर अन्य 6 शरीर में से जो सूक्ष्माति सूक्ष्म आवेग है और उसका जो प्रकोप है वो उसमें से अभी आप पार हुए नहीं हो। तो स्थूल देह या तो सूक्ष्म देह में से जो दोष निकल चुका है, फिर भी कारण शरीर में और महाकारण शरीर में उसके बीज अभी भी है, वो संपूर्णतया से भस्मीभूत नहीं होएंगे। तो आपको ऊपर ऊपर से ऐसा प्रतीत होएगा कि हाँ मैं ये दोष से मुक्त हो चुका हूं, पर जब भी वो कारण और महाकारण शरीर का बीज फट के सामने आएगा तो आप 100% फेल हो जाओगे। और उसमें फेल नहीं हो जाए इसके लिए ये जो बात है 150वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने सभी भक्तों को सजग किया है कि जो वेगवान बनेगा वो फेल हो जाएगा, तो धीरज रखना है। तो 145वीं बात में ही उन्होंने धर्म, वैराग्य और धीरज और सत्पुरुष का सत्संग रखने की जो बात की है, तो ये धीरज की बात यहाँ पे आती है। आपको लगेगा मैंने 30 साल में साधना की है, मैंने 30 साल से उसके ऊपर कुछ मेरे अंदर से कुछ फूटा नहीं है, मैं उसमें स्थिर हो चुका हूं, पर आपको पता नहीं है कि और 6 शरीर के अंदर उसके सारे बीजों का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। और वो जब तक नहीं गए हैं तब तक भले ही 2 शरीर में से स्थूल, सूक्ष्म और कारण में से वो प्रतिसाद नहीं आता है, पर जिस दिन आएगा और जो सत्पुरुष सामने बैठे हैं उसने आपका अंदर का अभिमान को देख लिया और वो बीज फोड़ दिया ना, तो वहां का वहां आप टाई फीस हो जाओगे। और वो आपके भले के लिए ही करेंगे। वो बोलते हैं, बोल के करते हैं कि आपके अंदर जो आपको ये अभिमान जागृत हो गया है कि मैं तो अभी ये दोष से मुक्त हो गया हूं, तभी वो जो दोष का जो बीज है ना वो बाहर निकाल के दिखाएंगे। वो उनमें क्षमता है, और जिस दिन वो क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो 100% टाई फेस होने वाले हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर का PhD का सब्जेक्ट है, और उसके ऊपर जीव जैसे जैसे सजग होकर आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे उसको पता चलेगा कि जो भरत भाई, वसी भाई या दिनकर भाई जो बात करते हैं कि जो भी क्रिया करनी है तो धुन करते करते करनी है, क्रिया करते करते धुन नहीं करनी है, धुन करते करते क्रिया करनी है। वो भी एक उपाय है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करने के लिए गोपालानंद स्वामी ने बताया है। तो इसी के साथ में आज हम ये सत्संग यहाँ पे संपन्न करते हैं, और ये गोपालानंद स्वामी की बात भी हम अभी आगे की 151वीं बात बाद में लेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय।
आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। મારા દેહ ભાવને ભૂલા, મારો જીવ ભાવ વિસરા, રેતીમાં ચલાવી દે તું જીવનો દુઃખ શિવ બનાવ, કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખાવ, મારા તનને તું દિવ્ય બનાવ, મારા મનને તું દિવ્ય બનાવ, કરાવી દે સાચું બ્રહ્મ જ્ઞાન, જીવનો તું શિવ બનાવ, કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખાવ, અમે ભૂલકા તારા એવા, તને ભૂલી ફરીએ તેવા, તૂટો નહીં કોઈને ભૂલનાર, જીવનો તું શિવ બનાવ, કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખાવ, તારું સઘળું તે તો હોમ્યું એક જોગીને કાજ, કાયામાં પૂરાયો છે તું મહેલ ભલે આલિશાન, સુરદ ભાવ સાગર ઝલકાવી જીત્યા જોગીને આજ, હે અમે રાખીએ સુરદ ભાવે વાલા તારા એક સહારે, એવું બળ અમને તું આ, જીવનો તું શિવ બનાવ, કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખાવ, મૂળવતીને જ્યારે હલાવે ધીરજ ચાલી જાય, પ્રારબ્ધના થર જ્યારે ઉડાડે ડગલું પણ ના ચલાય, મન બુદ્ધિ અંતરાય કરાવે કાલ તો ચૂકી જવાય, હે ધાર્યું મારું નહીં રહેવાનું, ધાર્યું તાર્યું એ જ થવાનું, લઈ જા તું મનને પેલે પાર, જીવનો તું શિવ બનાવ, કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખાવ, સ્વરૂપ તારું અતિ ગહન છે, ઝાંખી પણ છે માન, નિર્દોષ બુદ્ધિ જીવન તારું મૈત્રી ભાવ પૈગામ, શિલ્પી અનોખો ચૈતન્યોનો બુલબુલ અમને બનાવ, હે ભીતરનો બરમ તારો આત્મ રામ જોગી જાણે, કૃપા કરી અમને એ બતા,
કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખા મંગલ દીને આપે પધાર્યા માંગવું શું તારી પાસ સ્નેહલ ભાવની એક જ દીક્ષા આપજે ઓ દિલદાર હૈયું સદાએ હસતું રહે એવું દેજે સ્મિત અપાર હે અંતરનો ભરોસો તારો ઝીલી અમે ધન્ય થઈએ ધન્ય કરીએ અવતાર જીવનો તું શિવ બના કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખા મારા દેહ ભાવને ભૂલાવ મારો જીવ ભાવ વિસરાવ રેતીમાં ચલાવી દે તું હાર જીવનો તું શિવ બનાવ કાકાજી રે તારા નામનો ભરોસો રખાવ તારા નામનો ભરોસો રખાવ તારા નામનો ભરોસો રખાવ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.